लेकिन सेना की अगर बात करें तो सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बड़ी जानकारी इस वक्त दे दें, अगर 15 अगस्त का जिक्र करते हैं तो 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी कर दिया गया है और 15 अगस्त को ड्रोन अटैक की फिराक में आतंकी हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एयरबेस जैसा हमला करने की साजिश पूरी तरीके से रची जा रही है और 15 अगस्त को लेकर जम्मू कश्मीर में इस वक्त अलर्ट है, यानी अलर्ट मोड पर सेना है। अगस्त के अंदर जब हम खासकर जिक्र करते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का जिक्र करते हैं या फिर इससे पहले जो गुजरी है 5 अगस्त को लेकर भी सेना पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर थी। लेकिन खासकर जब हम ड्रोन का जिक्र करते हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक की फिराक में लगातार आतंकी रहते हैं और पिछले दिनों हमने देखा जम्मू के अंदर किस तरीके से एयरबेस पर हमला करने की साजिश रची गई, गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश की गई। लेकिन खासकर अगर बात करें, इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और 15 अगस्त को लेकर ड्रोन अटैक की फिराक में आतंकी इस वक्त हैं। लेकिन लगातार सेना की तरफ से कोशिश की जा रही है, अलर्ट मोड पर सेना इस वक्त है और किस तरीके से इन गतिविधियों को रोका जाए उसका आप उदाहरण सांबा के अंदर देख चुके हैं, जो थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, क्योंकि बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया सांबा के अंदर। लेकिन जम्मू का जिक्र करते हैं तो जम्मू के अंदर जिस तरीके से एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की गई थी ड्रोन के माध्यम से, अब उसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से हमला करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर कर रहा है। और बात अगर करें ड्रोन्स की तो एंटी ड्रोन सिस्टम जल्द ही तैनात किए जाएंगे। सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन सिस्टम में पूरी क्षमता होती है उन ड्रोन को मार गिराने की जो पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदे जाने की बात भारत की तरफ से की गई थी कि जल्द ही भारत एंटी ड्रोन सिस्टम को खरीदेगा। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से जो एंटी ड्रोन सिस्टम बनाए गए हैं उनका परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है और बहुत ही जल्द एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती भी कर दी जाएगी। बड़ी खबर और बड़ी जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ड्रोन का हम जिक्र करते हैं तो ड्रोन वाली साजिश लगातार पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। हालांकि पाकिस्तान उसमें लगातार नाकाम हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों कठुआ में, सांबा में लगातार ड्रोन की गतिविधियां देखी गई, लेकिन कुछ ड्रोन को मार गिराया गया तो कुछ ड्रोन को भगाने में पूरी तरीके से सफलता सेना की तरफ से हासिल हुई है। हालांकि अनिल शर्मा इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी नजर बनाए हुए हैं। अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल, क्या परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, क्योंकि एयरबेस पर जो हमने देखा हमले की कोशिश, हमला किया गया, उसके बाद कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर जगह जगह अलग अलग एरिया में हमने ड्रोन देखे हैं। सेना कितनी अलर्ट मोड पर है, खासकर 15 अगस्त से पहले, क्योंकि 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश सरहद पार से पूरी तरीके से रची जा रही है। सबसे पहले मैं जरूर जाहिर करना चाहूंगा कि लगातार पहले दिन से ही जम्मू बेस को जब दहलाने की कोशिश की और पूरी तरह से आपका कुछ मंजर था, बीती रात 1:42 का पूरा वाकया आपने देखा होगा। उसी के बाद लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है इन्फ्लेशन जो है वो करने का प्रयास किया गया, चाहे वो ड्रोन का इस्तेमाल हो, चाहे वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया हो। वहीं पर हमारी सुरक्षा कर्मी इस समय हाई अलर्ट पे है। आज भी सांबा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि किस तरह से आर्म और एनिमेशन जो है वो रिकवर की गई है और राजौरी के अंदर, थाना मंडी के अंदर 2 आतंकियों को हमारे सुरक्षा बलों ने जो है मार गिराया है और इस समय जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है 15 अगस्त को देखते हुए। और हमारे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अगर हम बात करें, हाईवेज हो, हर एक चप्पे चप्पे पे जो है सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट रखा हुआ है। और पूरी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार हमारी एजेंसीज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इसके साथ साथ इंडियन आर्मी हो या सीआरपीएफ हो या बीएसएफ हो, लगातार इस समय सुरक्षा कर्मी बाखूबी के साथ अपनी ड्यूटी जो है निभाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से 15 अगस्त नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है और ये जरूर जाहिर किया जा रहा है कि हाई अलर्ट पर जो है जम्मू कश्मीर को रखा गया है।
मगर आज आपने देखा एक बार फिर से नापाक हरकत जो है। ठीक है अनिल, लेकिन जम्मू का जब हम जिक्र करते हैं तो चौराहों का जिक्र करते हैं तो वहां पर कितनी मुस्तैदी आप पुलिस की देखते हैं, खासकर उन एरिया पे जहां से रास्ता जम्मू का जाता है, क्योंकि अलग अलग इलाकों का जिक्र करें तो एक से दूसरी जगह पहुंचने की आतंकी पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। किस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और कितनी आप मुस्तैदी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस को देख रहे हैं खासकर? आपको जरूर एक वाक्य जरूर जाहिर याद करवाना चाहूंगा हर्ष, कि पिछली बार आपने देखा था कि एक ट्रक का इस्तेमाल किया गया था और काफी बार आपने देखा होगा कि जिस तरह से बन टोल प्लाजा पे जो है इनकाउंटर हुआ था सुबह के बाद, एक ट्रक का इस्तेमाल किया गया था, वो भी एक हाईवे ब्रिज से गुजरकर बन टोल प्लाजा तक पहुंचा था। मगर अभी देखा जाए तो पूरी तरह से चौक चौबंद जो है हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस की बसेस भी आपको देखने को जरूर आज मिल रही होंगी। लगातार हर एक चौराहे पे, हर एक चप्पे पे सुरक्षा कर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को तैनात किया गया है, डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि लगातार इस समय जम्मू कश्मीर में यह प्रयास किया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए, ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाए, कि 15 अगस्त जिस तरह से नजदीक आ रही है वहीं पर सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए लगातार सिचुएशन को जो है हाई अलर्ट पे रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए कि आखिर क्या जम्मू में इस वक्त पुलिस और सेना कर रही है। फिलहाल अलर्ट मोड पर है जम्मू कश्मीर और पूरी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। फिलहाल आतंकियों की जो नापाक कोशिश होती है उसको लगातार हमारी जो सेना है विफल करने की कोशिश लगातार करती है और हमें नाज है अपनी सेना पर, हमें नाज है जम्मू कश्मीर पुलिस पर।